आपको स्कोप लगता है इसका ISO 22,000 का? नहीं, इधर नहीं है एक्चुअल में ये ना, क्योंकि यहाँ का अपना लोकल इनकी लोकल क्या बोलते हैं, लोकल रेगुलेटरी सिस्टम बना रखा है इन्होंने, अपना खुद का सिस्टम है इनका। गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो अपने कंपनी, हर कंपनी में जाते हैं, ऑडिट करते हैं, वही सर्टिफिकेशन देते हैं, वही सब करते हैं। तो रिक्वायरमेंट जैसे अभी ऐसा आपने है। लास्ट इंडिया और में बाकी देखा। इन्होंने क्या कर रखा है, रिक्वायरमेंट डब्ल्यूएचओ को फॉलो करते हैं ये लोग। इनकी खुद की रिक्वायरमेंट और प्लस डब्ल्यूएचओ की रिक्वायरमेंट ऐसे मर्ज करके इन्होंने हर कंपनी के लिए अपना बना रखा है इन्होंने सिस्टम, गाइडलाइन, वो हाँ, तो फॉलो करते ISO रहिए बस। ऐसा है ISO बाईस इनका। हजार भी ऐसे ही है, WHO की रिक्वायरमेंट को ही फॉलो करती है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड है। ISO 22,000 के साथ में और भी एडिशनल स्टैंडर्ड हैं, सबको मिला के रिक्वायरमेंट बनाई जाती है। लीगल रिक्वायरमेंट या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं, वो सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे WHO का है, BRC का है, ओके, आपका अच्छा। फूड सेफ्टी का, ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव का है, GFSI बोलते हैं उसको। ये सारे मिलके इनकी सारी रिक्वायरमेंट अच्छा। कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके ISO 22,000 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जैसे मान लो अगर अच्छा। अच्छा। ISO अच्छा। 22,000 वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, तो रिक्वायरमेंट ISO 22,000 की जो रिक्वायरमेंट है, वो चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, बेवरेजेस से रिलेटेड हो या फूड मैन्युफैक्चरिंग के जो पैकिंग प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड, अगर कुछ कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करती है कोई आइटम, पैकिंग प्रोडक्ट, तो उन सभी कंपनियों के लिए ISO 22,000 का स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। ओके। तो ओके। पेप्सी में आपने कितने टाइम काम किया था? मैंने 3 साल काम किया था पेप्सी में। ओके, ठीक है। तो इससे देखो, अभी जो डेली, अभी मैंने आपसे पूछा कि आप डेली रूटीन आप मुझे बताइए, तो डेली रूटीन में आपने जो भी करते हो वो बताया, मगर टेक्निक एक चीज़ होती है ना, देखो जब किसी से आप एज ए टेक्निकली इंटरव्यूअर के साथ में इंटरेक्ट होते हो या कुछ भी, तो एक अगर टेक्निकल लैंग्वेज अगर आप रिप्रेजेंट करते हो अपनी तरफ से, टेक्निकल फॉर्म में उसे अपना डेली रूटीन को बताते हो, तो ही सीनियोरिटी हमारी जो है आपकी झलकेगी। ठीक है। आपकी सीनियोरिटी कहाँ से आती है कैंडिडेट की? वे ऑफ बिल्कुल। कम्युनिकेशन से, कि वो रिप्लाई जो दे रहा है वो टेक्निकल फॉर्म में ये रिप्लाई है या नहीं है। ओके। एक्सपीरियंस, अगर आपको रिच एक्सपीरियंस है और डेली रूटीन आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हो कंपनी में, कंपनी भी आपसे हैप्पी है, मगर आप उस कंपनी को छोड़ के अगर आपको डबल सैलरी पर जाना है, डेजिग्नेशन आपको इम्प्रूव करना है, तो अपने खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कंपनी अपने ऊपर काम करती है ना टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमें अपने ऊपर काम करना बिल्कुल। पड़ेगा, तब जाके हम करियर में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? तो आपने पेप्सी में काम किया है, पेप्सी का टैग आपके पास है, फॉरेन में आप काम कर रहे हो, फॉरेन का टैग आपके पास है, तो फॉरेन रिटर्न होकर के जब आप इंडिया आओगे तो आपकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। ओके। वो ज्यादा डबल, होनी। हाँ, डबल हाँ। तभी होगी जब आप अपने कम्युनिकेशन में टेक्निकलिटी लेके आओगे, डेली रूटीन एक्टिविटी को आप टेक्निकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो। ठीक है। तो अभी जैसे जो भी मैंने आपसे पूछा, कुछ आपने रिप्लाई जो दिया उसमें मेरे को खास टेक्निकलिटी वाला कुछ आपका लगा नहीं, डेली रूटीन जैसे यहाँ के जो लड़के हैं जो बताते हैं वही आपने बताया है। ठीक है। इंडिया हो या एब्रॉड हो, कंपनी में जो काम होता है हाँ। वो तो डेली रूटीन वही होती हैं, मगर डेली रूटीन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग लेने से आती हैं। कि मेरे ये जो हम डेली रूटीन पे काम करते हैं, ये ISO के कौन से स्टैंडर्ड, कौन से क्लॉज के साथ में है, इस इस एक्टिविटी को टेक्निकली क्या बोलते हैं। एक्टिविटी तो हम करते हैं, मगर उसको एक्टिविटी के बारे में टेक्निकलिटी हमें पता नहीं होता है, तो फिर हमारा जो आंसर होता है ना, वो लेमैन वाला आंसर बन जाता है। समझ रहे हो ना? तो ट्रेनिंग बिल्कुल लेने का सबसे बिल्कुल बड़ा, बिल्कुल। हाँ, ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें आपका बिल्डअप हो जाती हैं, और बॉडी लैंग्वेज भी तभी आपकी स्ट्रॉन्ग बनती है सामने वाले के इंटरव्यू में, कि जब आपको जो भी आप बोल रहे हो ना वो टेक्निकली बोलोगे और कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही बिल्डअप हो जाती है। और बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि खाली आप हम कपड़े अच्छे पहन के चले गए और वहाँ तन के बैठ गए, ऐसा नहीं है।
बॉडी लैंग्वेज का मतलब है आपका कम्युनिकेशन, जो हम वे ऑफ हमारा जो वे ऑफ आंसरिंग है, वो टेक्निकलिटी उसके अंदर है कि नहीं है। जब आप टेक्निकलिटी आपके उसमें आएगी ना आंसर में, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही मूव करेगी उसके अकॉर्डिंग। आपके हाथ भी उसी तरीके से मूव करेंगे, आपकी आंखें भी उसी तरीके से मूव करेंगी। तो डिपेंड करता है कि हम अपने जो डेली रूटीन की एक्टिविटी हैं, चाहे वो प्रोफेशनल से रिलेटेड है, उससे टेक्निकलिटी में कन्वर्ट करना है। तो सब ट्रेनिंग का फंडा यही है। तो आज से हम जो स्टार्ट करेंगे ISO 22,000, जो जो क्लोज मैं आपको समझाऊंगा, सारी एक्टिविटी को मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग कोरिलेट करते जाना साथ के साथ, तो आप जो है अच्छी तरीके से समझ पाओगे। खाली मैं आपको थ्योरेटिकली समझाता रहूँ, डॉक्यूमेंट को समझाता रहूँ, तो उससे आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जो चीज़ मैं समझाऊंगा ना, उस चीज़ को आप अपनी जो प्रोसेस है उसके साथ में कोरिलेट करना। जो भी मैं डॉक्यूमेंट बनवाना बताऊंगा या बना हुआ आपको बताऊंगा सारा कुछ, क्लोज वाइज सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाते हैं, ये भी बताऊंगा सारा कुछ, ताकि आप कहीं पर भी ISO 22,000 का जो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, आप कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। QMS की स्किल अगर आपके अंदर आ गई, तो आपका टेक्निकलिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ISO 22,000 का फर्स्ट सेशन। फर्स्ट क्लास में आपका इंट्रोडक्शन चलेगा आज।